हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5C। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 15 तक के हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिए हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि 300 और 700 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो नंबर जो 9 से डिविजिबल है उनका हमें यहाँ पर सम बताना है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है ना तो ये आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। अभी हम आपको बताते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर ना सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा वो नंबर जो 300 और 700 के बीच में आते हो और 9 से डिविजिबल हो। ऐसे नंबर हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो बताओ 300 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है। अब ये सोचो 301, 302, 303, 4, 5, 6, क्या इनमें से कोई नंबर है जो 9 से डिविजिबल है? हाँ, एक नंबर है। कौन सा? 306 जो 9 से हमारा डिविजिबल है। ऐसे ही एक दो नंबर और ले लो, जैसे कि हो जाएगा 300 हमारा 6 होगा, 315 हो जाएगा, ठीक है। और एक नंबर और हम लोग ले लेते हैं तो हमारा जो अगला नंबर हो जाएगा वो 324 होगा। 324 हो जाएगा 9 से हमारा डिविजिबल, ठीक है। और हमें कहाँ तक के नंबर लेने हैं? जो 700 तक। तो यहाँ पर देखो एक नंबर ऐसा निकालो जो 700 के आसपास हो और जो 9 से डिविजिबल हो। तो देखो 700 9 से डिविजिबल है, नहीं है। और यहाँ पर 699 भी नहीं है, 698, 94 भी नहीं हो सकता, 93 हो सकता है। तो 693 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, हमें वो नंबर मिल गए हैं जो 9 से डिविजिबल है और 300 से 700 के बीच में आते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि टोटल कितने नंबर हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 10, 20, 15 कितने नंबर हैं कि जो 9 से डिविजिबल हैं और इनके बीच में आते हैं। तो उसको हम लोगों को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब कहोगे यहाँ पर टोटल नंबर क्यों फाइंड करें? तो देखो क्वेश्चन ने फाइंड करने के लिए कहा है कि सम ऑफ ऑल नंबर, वो वाले नंबर जो 300 और 700 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो उसका जैसे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास SN/n/2 A+L हो जाएगा। ये फॉर्मूला होगा। अब कहोगे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्यों लग रहा है? ये वाला फॉर्मूला इसलिए लग रहा है क्योंकि जो हमारे पास सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ में लास्ट का टर्म हमें पता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। नहीं तो जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो हम लोग तब लगाते हैं जब हमें लास्ट का टर्म नहीं पता होता। अब देखो हम लोग ये कैसे निकाल पाएंगे? हम लोग यहाँ पर ये तभी निकाल पाएंगे जब हमें यहाँ पर n पता होता है। और n क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। तो हमें ना इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले n निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे हम लोग इस फॉर्मूले से, Tn के फॉर्मूले से। तो Tn इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास A+n-1 इंटू D। ये होता है Tn का फॉर्मूला, ठीक है। बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर A क्या है? A है हमारा फर्स्ट टर्म जो कि है 306। और यहाँ पर D क्या है? D होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? 315 और 306 के बीच में करेंगे तो 5 हो जाएगा हमारे पास, ओके सॉरी 5 और 9 हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ पर D आ गया हमारे पास 9 और यहाँ पर Tn हमारे पास है लास्ट टर्म जो कि है 693। बस अब इसको उठाएंगे, इसमें पुट कर देंगे, हमें n मिल जाएगा। तो यहाँ पर होगा 693 और यहाँ कर दिया इक्वल्स टू 306 प्लस n-1 इंटू D। D हो गया हमारे पास यहाँ पर 9। गॉट इट। अब ये देखो प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो 693 हो गया, माइनस हो गया 306 हो गया और यहाँ पर है 9 का। हम लोग अगर एक काम करते हैं, 9 को इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट इसके नीचे ले आते हैं। मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर होगा n-1 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13 में 6 आएगा तो 4 और 4 3 7 हो जाएगा, मतलब 4 3 7। और यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, है ना। कैरी लिया था, इससे लिया था नहीं, 3 आ जाएगा। 382/9 आ गया, इक्वल्स टू हो गया n-1। अब 9 से करेंगे इसे डिविजिबल तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 9 36, तो यहाँ पर 4 और 4 और फिर 7 9 हो जाएगा तो 47। यह हमारे पास जो दिया गया है, एक सेकंड, 47 कहाँ से हो गया? 43 होगा यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 43 और यहाँ पर माइनस का 1 है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो +1 हो गया और यहाँ पर हो गया n। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया 44। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? n आ गया 44। इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है कि 300 से लेकर 700 के बीच में वो नंबर जो 9 से डिविजिबल हैं वो नंबर हो जाएंगे 44। 44 ऐसे नंबर होंगे जो 300 से
700 के बीच में आ रहे होंगे और 9 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर n मिल गया है, तो क्यों ना अब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा एस एन, एन हमारे पास कितना है 44 है, इक्वल्स टू हमने कर दिया n की जगह में 44/2 a प्लस एल, मतलब 306 प्लस हमने कर दिया 693 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 999 9 9 एंड 9। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे ना तो यहाँ पर मिल जाएगा 21978। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखना और ये बताना कि आंसर सही है या नहीं। वैसे आंसर बिल्कुल सही है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन, बहुत सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन 17, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, मतलब नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि ऐसे 3 डिजिट नंबर हमें बताना है जो 13 से डिविजिबल हो, और जितने भी डिविजिबल हो रहे हैं ना 13 से 3 डिजिट नंबर, उन सभी का हमें सम करके बताना है। इतनी बात समझ में आएगी। मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है 3 डिजिट नंबर, ऐसे 3 डिजिट नंबर का सम करो जो कि 13 से डिविजिबल हो। तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कौन कौन से नंबर हैं जो 13 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं जो कि हमारे 13 से डिविजिबल हैं। तो देखो 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? 3 डिजिट नंबर होते हैं 100 से लेकर 999 के बीच वाले सभी 3 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वो फाइंड करना है वो नंबर जो 13 से डिविजिबल हो। तो देखो 101 क्या 13 से डिविजिबल है? नहीं है। 102 डिविजिबल भी नहीं, 103 भी नहीं, 104 13 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिख दिया 104। अब हमें इसके आगे का चाहिए और नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 117 और एक और नंबर लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 130। ठीक है, ये नंबर हो जाएंगे 13 से डिविजिबल, और सो ऑन इसी तरह निकालोगे तो लास्ट का जो नंबर होगा वो मिल जाएगा हमें 988। ठीक है, ये बन जाएगी हमारे पास एपी। देखो इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। सबसे पहले बस एक नंबर निकाल लो शुरुआत का जो कि हमारा 13 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर देखो 100 और 99 के बीच के चाहिए हमें। तो पहला नंबर हमें मिल गया 104, इसी में 13 हम ऐड करते गए तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये नंबर मिल गया। अब हमें लास्ट का भी चाहिए ना, तो क्या करो जो भी यहाँ पर लास्ट में नंबर हो उसको 13 से माइनस कर दो तो हमें यहाँ पर लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये हमारा हो गया है एपी। क्या हो गया? एपी इज़, जो कि हमारी 13 से डिविजिबल है और 3 डिजिट नंबर है। क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि फाइंड करो सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर हुज डिविजिबल बाय 13। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एस एन इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए, ओके यहाँ पर होता है क्या, हाँ ए नहीं होता, n/2 होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो इस फॉर्मूले को हम लोग तभी बना पाएंगे जब हमें n पता होगा। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। तो इस सीरीज़ में कहीं नंबर ऑफ टर्म पता है कि कितने टर्म है? पता है नहीं ना। तो सबसे पहले हमें n यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Tn इक्वल्स टू ए प्लस यहाँ पर n-1 इंटू होता है d। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है? a होता है फर्स्ट टर्म जो कि है 104, और d क्या है? d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? 13 है, तो हमने यहाँ पर 13 ले लिया। और लास्ट टर्म हमारे पास Tn जो कि है 988, ये है हमारा लास्ट टर्म। बस सिंपल से इसको इसमें पुट करेंगे और हमें नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा 988 इक्वल्स टू a है 104 है, और यहाँ पर n माइनस हमने 1 कर दिया, इंटू हो गया हमारे पास d हमारे पास हो जाएगा 13। गॉट इट, यहाँ पर कर दिया हमने 13। अब ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो 988 माइनस 104 कर दिया, ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो ये डिवाइड में हो गया, इक्वल्स यहाँ पर हो गया n माइनस यहाँ पर हमने कर दिया 1। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पर हो जाएगा 8, और ये हो गया 9 नहीं होगा 8 होगा, 884 हमें मिल जाएगा। डिवाइड में 13 है, 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 68 इक्वल्स टू n-1। ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 68 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल्स टू n, और यहाँ पर n हमें मिल जाएगा 69। तो 69 हमें क्या मिल गया? यहाँ पर n मिल गया। क्या मिल गया? 69 हमें n मिल गया। अब हमें n मिल गया तो Sn के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे Sn, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 69 इक्वल्स टू 69/2, और यहाँ पर हो गया a प्लस एल। a हमारे पास 104 है और l हो जाएगा 988।
88। गॉट इट। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे लिख दो 69/2 और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2 8 और हो गया यहाँ पर 9 और 1092 हो गया। ठीक है, 2 से इसे डिविजिबल करते हैं, डिवाइड कर 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12, तो 549। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 37672 आ जाएगा बस 4। ये हमसे हो गया है मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 37674 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन 18, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। तो देखो हमें यहाँ पर सम बताना है। किसका सम बताना है? 100 इवन नेचुरल नंबर का। ऐसे 100 इवन नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल हो उनका हमें बताना है यहाँ पर सम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सम की बात कर दी गई तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे सम वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सम का। सम का फॉर्मूला कौन सा होता है? एसएन वाला। ठीक है, तो एसएन का यूज तो करेंगे, मैं उससे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि भैया कौन कौन से इवन नंबर है जो हमारे 5 से डिविजिबल हो, क्योंकि हमें सिर्फ इवन नंबर ही लेना है। गॉट इट। तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि इवन नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पता करते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा इवन नंबर। देखो इवन नंबर जो होते हैं ना हमारे, वो होते हैं 2 4 6 8 10। तो यहाँ लिख दिया हमने 2, ये कर दिया 4 और यहाँ पर 6 8 10 एंड सो ऑन। ऐसे ही क्या होते हैं? ये हमारे इवन नेचुरल नंबर होते हैं। इतना समझ गए? अब क्वेश्चन ने ये कहा था हमें वो इवन नेचुरल नंबर लेने हैं। यहाँ लिखा इवन नंबर, वो वाले इवन नंबर जो हमारे किससे डिविजिबल हो? 5 से डिविजिबल हो। तो इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। कौन से नंबर? ऐसे इवन नंबर जो हमारे 5 से डिविजिबल हो उन्हें हमें लेने। तो हमारे इवन नंबर कौन से हो जाएंगे? देखो एक इवन नंबर हो गया हमारा 10, दूसरा हो गया हमारे पास 20 और ऐसे हो जाएगा 30 40 50, है ना, 30 40 और क्या हो गया 50 एंड सो ऑन। और हमें कितने नेचुरल नंबर लेने हैं? हमें लेने हैं 100 नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पर लेंगे 200 नेचुरल नंबर। ठीक है, 200 यहाँ पर नंबर बोल देते हैं, ओके, या फिर टर्म्स बोल देते हैं। क्लियर हो गया? कहाँ तक हमें लेने, कितने नंबर लेने? 100 नेचुरल नंबर लेने हैं। अब क्वेश्चन ने यहाँ पर क्या पूछा था? सम पूछा था। तो हम लोग यहाँ पर सम का फॉर्मूला लिखते हैं। तो सम का जो फॉर्मूला होता है हमारा SN = n/2। देखो इसमें हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, इस वजह से हम लोग SN/2, ठीक है, सॉरी n/2 2a + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बात आती है a क्या है, d क्या है, n क्या है, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो a हमेशा होता है हमारा फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पर दिख रहा है 10, और जो n होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बताओ? नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास 100। कितने हैं? 100। तो यहाँ लिख दिया हमने 100। ठीक है, अब यहाँ पर d भी तो हमें फाइंड करना है। तो d क्या है? d होता है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस। तो इनके बीच का डिफरेंस आएगा हमारे पास 10। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पर n की जगह पे कर दिया 100/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 × a मतलब हो गया यहाँ पर 10, यहाँ कर दिया प्लस n-1 मतलब हो गया हमारे पास 100 -1 कर दिया × d मतलब हो गया यहाँ पर हमारे पास 10। कैंसिल किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20 + 99 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 10। गॉट इट। अब यहाँ पर हमारे पास 50 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 990 और 990 में 20 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1010, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में आएगा 1010। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिल जाएगा 50,000। बस यही हो जाएगा हमारे पास शुरुआत के 100 इवन नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, जो कि 5 से डिविजिबल है। तो वो कितना आया? 50,500। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 19 है ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब जो ये सीरीज है ना, इस सीरीज के n टर्म तक के हमें सम करके बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर सीरीज लिख ली है और इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, ये वाला। देखो
तो इस सीरीज में हमें क्या करना है, n टर्म तक का सम करके बताना है। तो जब भी सम हमें करना होता है और हमें लास्ट टर्म नहीं पता होता है ना, तो हम लोग उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, उसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं SN इक्वल्स टू, ठीक है, n/2 ये लगाते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पर हो जाएगा 2 यहाँ पर हो जाता है A2 इंटू A प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना A क्या, तो A हमारा होगा हमेशा फर्स्ट टर्म जो कि दिख रहा है 4 - 1/n, ठीक है। अब यहाँ पर D क्या है, D हो जाएगा हमारे पास सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 2n, डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब जब यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो अंदर यहाँ पर होगा 4, ये माइनस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/n हो जाएगा। 4 से 4 हमारा कैंसिल, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1/n आ गया। तो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस -1/n मिला और यहाँ पर a मिल गया हमें, यहाँ पर कितना 4 - 1/n मिल गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास SN इक्वल्स टू n/2, ठीक है, यहाँ लिखा n/2 कर दिया और यहाँ पर 2 इंटू a है तो a की जगह पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे 4 - 1/n, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर बीच में प्लस है और n-1 है तो यहाँ लिखा है n-1 इंटू डी, डी आया है हमारे पास -1/n आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर लिखा है n/2, गॉट इट। अब यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई 4 2 = 8 -4 मतलब 2/n आ गया, ये कर दिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर है हमारे पास प्लस, इसका इसमें कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -n/n आ गया और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/n। देखो कैसे, ये -1/n का मल्टीप्लाई n में किया तो n/n आया, -1/n का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हमने n/2, गॉट इट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी से एलसीएम ले लेते हैं, तो हमने n यहाँ पर एलसीएम लिया। एक काम करते हैं, इसको पहले काट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8n - 2, यहाँ पर आएगा -n और यहाँ पर आ जाएगा +1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा n/2, यहाँ पर 7n - 1 आ गया और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n हो जाएगा। अब इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 7n - 1/2 आ जाएगा और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल। बस इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करना था, तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इन एन AP it is given that S5 plus S7 equals to 167 and S10 equals to 235. Then find the AP where SN denote the sum of its first n number. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर जब S5 और S7 को ऐड किया तो 167 मिला और जो S10 था वो है 235, ठीक है। फाइंड द AP वेयर SN डिनोट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n नंबर। हमें क्या करना है, AP यहाँ पर फाइंड करके बताना है। तो देखो कैसे फाइंड करना है उसको समझो, पहले जो भी गिवन है ना उसको समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और गिवन क्या है। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है S5, ठीक है, और कहा गया है S5 और S7 का जब हमने सम किया तो वो मिला 167। इसका मतलब पहले समझ लो। देखो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो मान लो हमारे पास एक AP, मान लिया हमारे पास एक AP है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जो ये S5 है ना, इसका मतलब ये हो रहा है शुरुआत के जो 5 टर्म हैं, ये पूरे 5 इनका सम, ठीक है, इनका सम किया और फिर जो S7 है ना इनका सम, मतलब शुरुआत के फिर S7 इनका सम किया। पहले जो इसका सम किया, मान लो इसका सम करने में आ गया हमारे पास 10, फिर इस 7 तक का हमने सम किया वो आ गया हमारे पास 20, फिर जब इन दोनों का सम किया वो मिला है 167। ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है, तो ये बात समझ में आ गया, ठीक है, कि S5 प्लस S7 इक्वल्स टू 165 क्या है। और यहाँ पर क्वेश्चन ने ये भी कहा है जो S10 है वो है हमारे पास 235। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि ये 9 यहाँ पर कर दिया 10, तो यहाँ पर इनका जब हमने सम किया
तो वो मिल गया है हमें 235। ठीक है, टोटल शुरुआत के 10 टर्म का सम करने में 235 मिला है, और शुरुआत के 5 टर्म का सम किया और शुरुआत के 7 टर्म का सम किया, फिर उन सम को हमने फिर से ऐड किया तो हमें मिला 167। ये क्वेश्चन ने कहा है। अब इससे हमें बनाना है एपी। तो देखो एपी कैसे बनेगी, तो यहाँ पर पहले ले लेते हैं जो क्वेश्चन ने गिवन था S5 + S7 = 167। अब यहाँ पर सम की बात की जा रही तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो हो जाएगा Sn = n/2, यहाँ पर हो जाएगा 2a + n-1 × d। तो यहाँ कर दिया n-1 इंटू हमने यहाँ कर दिया है d। गॉट इट। अब हमें इसके आगे क्या करना है ना, उसको बहुत ही ध्यान से समझो। पहले हम लोग सिर्फ S5 को लेंगे, फिर S7 को लेंगे। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग फॉर्मूले में लिखेंगे। देखो कैसे, S5 है ना, इसको हम लेने जा रहे हैं। n की जगह पे हमने 5 लिखा, /2 किया, यहाँ कर दिया हमने 2 × a प्लस यहाँ पर n की जगह पे हमने लिखा 5, यहाँ कर दिया 5 -1, और यहाँ पर इंटू d की जगह में हमने क्या कर दिया, d कर दिया। ठीक है, अब बीच में प्लस लगाया। अब इसमें आ जाओ 7 वाले में, तो 7 वाले में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7/2, यहाँ ब्रैकेट में 2a, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 7 - 1 × d। गॉट इट, ये बात समझ में आ गया। अब आगे देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे 5/2, अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 × d, मतलब 4d। यहाँ पर कर दिया प्लस 7/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2a, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 × d, 6d आ गया। गॉट इट, ये हमारे पास आ गया कि क्या आ गया, ये S5 + S7 आ गया। जब इनको ऐड किया गया था तो क्वेश्चन ने बताया था कितना मिल रहा था, 167 मिल रहा था। क्या मिल रहा था, 167। सब में हमने ये 106, ओके इसमें नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे क्या करना है उसको देखो, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ सकता है, यहाँ पर ना हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बचा a + 2d बच गया। ठीक है, अब इसमें से हमने लिया 7/2 इंटू हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 की जगह पे a + 3d आ गया। ठीक है, = हमने कर दिया 167 कर दिया। गॉट इट। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a + 5 × 2 = 10d दिख रहा है। अब 7 का इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो गया 7a + 7 × 3 = 21d = कर दिया 167। गॉट इट। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 है, और यहाँ पर हमारे पास 10d और यहाँ पर 21, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 31d, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 167। गॉट इट। तो यहाँ पर कर दिया 160 हमारे पास 7 हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये हमारे पास किस में दिया गया, इसको आगे ना सॉल्व करके डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। किससे, यहाँ पर एक चीज़ और गिवन थी, S10 = 235, इससे निकालेंगे हम लोग सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो n की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 10/2, ये आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में 2a, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10 - 1 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, और = है यहाँ पर 235। देखो इसी फॉर्मूले में इसी तरह हमने सीधे डायरेक्ट कर दिया। देखो n की जगह पे हमने इस बार कर दिया 10, क्योंकि यहाँ पर S10 था। ठीक है, और यहाँ पर n - 1 करेंगे, मतलब 10 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर 10/2 है और यहाँ पर 2a + 9d = 235 हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखो, यहाँ पर है हमारे पास 10/, इसको हम लोग सॉल्व किया तो 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 आ जाएगा। 5 का डायरेक्ट अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 हो जाएगा 10a, और 5 × 9 हो जाएगा 45d, 10a 5 × 9 45, 45d = हो जाएगा 235। गॉट इट, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ना इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 10 है, अगर हम लोग काम करते हैं फालतू में मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इसमें अभी एक मिनट इसको काट देते हैं, इसमें हम एक काम करते हैं, देखो ये 5 आया था हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2a प्लस यहाँ पर हो गया 9d और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 5/5, तो 5 4 जा 20 और यहाँ पर 5 7 जा 35, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया 2a प्लस 9d और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 47 मिल गया। गॉट इट, ये हमको मिल गया है दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर हमें दूसरी इक्वेशन मिल चुकी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। एक सेकंड, कोई पेज खाली है क्या? यहाँ पर देखो पहली इक्वेशन हम लिख रहे हैं, यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है वो हमारे पास 12a प्लस 31d है, ठीक है, यहाँ लिख दिया 167। जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है वो है 2a प्लस 9d और यहाँ पर है हमारे पास 47। अब देखो अगर हम लोग इसमें ना एक काम करें कि अगर a को एक जैसा बना दें तो ये हमारा कट जाएगा, तो हमें d मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमें d मिल जाएगा उसके बाद हम लोग a भी निकालेंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो हमें क्या चाहिए थी, AP चाहिए थी। अगर AP जब कभी भी हमें फाइंड करनी होती है तो हम लोग सबसे पहले A फाइंड कर लेते हैं और साथ में फाइंड कर लेते हैं D को। क्या फाइंड कर लेते हैं, A और D, क्योंकि A होता है हमारा फर्स्ट टर्म और D होता है कॉमन डिफरेंस, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पूरी AP बना लेते हैं। अब हमें A और D फाइंड करना है ना, उसके लिए हमें इसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या चेंजमेंट करना पड़ेगा कि अगर हम लोग A से A को काट देंगे हमें बचेगा D, तो D को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें D मिल जाएगा। अगर हम लोग D को एक जैसा कर देंगे तो D को काट के A मिल जाएगा, A को हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ऐसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें तो A को एक जैसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी, हम सिंपल से यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मल्टीप्लाइंग 6 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12a और यहाँ पर आ जाएगा 54d इक्वल्स टू 6 का इसमें करेंगे 282 आ जाएगा, 282। तो ये आ गई हमारे पास तीसरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन से कर देंगे सबट्रैक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर पहला हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास लिख देते हैं 12a, ठीक है, यहाँ कर दिया प्लस 31 कर दिया, 31d इक्वल्स टू 167 किया, और तीसरी हमारे पास 12a, यहाँ कर दिया प्लस 54d कर दिया इक्वल्स टू 282 कर दिया। अब इसे हम लोग काट देंगे, कैंसिल। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 23d और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 282 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 282 नहीं आने वाला है, यहाँ पर हम लोग सिंपल से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 115, ठीक है। 100 जब 15 मिलेगा तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम चला जाएगा, तो हमें यहाँ पर D मिल गया है 5। देखो अब AP जानने के लिए ना हमें D और A का पता होना ज़रूरी था, तो हमने D फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है सिर्फ A। तो A फाइंड करने के लिए A को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पहले में पुट कर दो या दूसरे में पुट कर दो, A मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, पहले वाले में पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 2a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल्स टू कर दिया हमने 47, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड। गॉट इट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a 5 9 45, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, है ना। एक सेकंड, यहाँ पर कितना था, 47 था ना, यहाँ पर 47 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 47, यहाँ पर 45, ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का 45 आ जाएगा, और यहाँ पर 2a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, और a हमें यहाँ पर मिल गया 1। तो देखो a मिल गया है 1 और d मिल चुका है 5। अब इससे हम लोग बना लेंगे AP। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म वो हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। हमेशा A हमेशा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। अब जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास वो क्या है, 5 है।
तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी हमारे पास 6, 1 + 5 हो जाएगी, मतलब 6। और ऐसे तीसरी जो टर्म हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 6 + 5, तो ये हो जाएगी हमारे पास 11। बस इसी तरह हम लोग AP अपनी बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे AP इज़ 1 6 11 एंड सो ऑन। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सोल्यूशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर आपको लग रहा होगा, मगर देखो अगर एक एक स्टेप समझना है तो थोड़ा बहुत तो टाइम देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।